बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सही बुखारी से हदीस नंबर 41। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और उसका इस्लाम उम्दा हो, यकीन और खलूस के साथ हो, तो अल्लाह उसके गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से पहले किए माफ़ फरमा देता है और अब उसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है। यानी एक नेकी के एवज़ 10 गुनाह से लेकर 700 गुनाह तक सवाब और एक बुराई का उस बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर करे और उसे भी माफ़ फरमा दे, ये भी उसके लिए आसान है। सही बुखारी से हदीस नंबर 42। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी नफाक और रिया से पाक कर ले, तो हर नेक काम जो वो करता है उसके एवज़ 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं, और हर बुरा काम जो करता है वो उतना ही लिखा जाता है जितना कि उसने किया है। सही बुखारी से हदीस नंबर 43। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उनके पास आए। उस वक्त एक औरत मेरे पास बैठी थी। आपने दरियाफ़्त किया कि ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया फ़लाँ औरत, और उसकी नमाज के इश्तियाक और पाबंदी का जिक्र किया। आपने फरमाया ठहर जाओ, सुन लो कि तुम पर उतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। खुदा की कसम, सवाब देने से अल्लाह नहीं उकताता, मगर तुम अमल करते करते उकता जाओगे, और अल्लाह को दीन का वही अमल पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बग़ैर उकताए उसे अंजाम दे। सही बुखारी से हदीस नंबर 44। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और उसके दिल में जो बराबर भी ईमान है, तो वो एक ना एक दिन दोज़ख से ज़रूर निकलेगा, और दोज़ख से वो शख्स भी ज़रूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में गहियों के दाने के बराबर खैर है, और दोज़ख से वो भी निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी खैर है। सही बुखारी से हदीस नंबर 45। एक यहूदी ने उनसे कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब कुरान में एक आयत ऐसी है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उसके नज़ूल को दिन को यौम ईद बना लेते। आपने पूछा वो कौन सी आयत है? उसने जवाब दिया, सूरह मायदा की आयत कि आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को तुम पर तमाम किया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम उस दिन और उस मुकाम को खूब जानते हैं जब ये आयत रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई। उस वक्त आप इरफात में जुमा के दिन खड़े थे।